Hello to all the students and welcome to Supporting Learners. This is the part 21 of chapter 8 of class 11 biology, that is cell, the unit of life. And the topic for today's video is vacuoles. Now what are vacuoles? Vacuoles are membrane bound spaces found in cytoplasm. So yes, vacuoles are membrane bound cell organelles found in eukaryotic cells, both plant cells as well as the animal cells. Now vacuoles, they contain water, sap. Sap is a watery fluid that contains substances like sugars, amino acids, mineral salts, organic acids, etc. And they also contain excretory product and the other materials which are not useful for the cell. तो आप कह सकते हो कि वैक्यूल्स स्टोरेज स्पेसेस है सेल्स के, ये वो कंटेनर्स हैं जिनमें सेल ये सारे सब्सटेंसेस को स्टोर करेगा. एंड द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल कॉल्ड. सो द आंसर वुड बी टोनोप्लास्ट. Now let us discuss the differences between plant and animal vacuoles. As I told you that the vacuoles are present in both plant cells as well as animal cells. But there are some differences. First we will look at the plant. तो ये plant cell है और यहाँ पर आप देख सकते हो vacuoles कितने large size का है. So plant cell basically contains single vacuole which is of very large size and it is filled with cell sap. ये वैक्यूल इतना लार्ज होता है कि ये ऑलमोस्ट 90% वॉल्यूम सेल का ऑक्यूपाई कर लेता है. और क्योंकि इसे 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया है, इसकी वजह से न्यूक्लियस इज ऑल्सो पुश टुवर्ड्स द पेरिफेरी. ये आउटर साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है न्यूक्लियस. वेयरएज इफ वी लुक एट द एनिमल सेल, ये एनिमल सेल है और यहाँ पर आप देखो कि स्मॉल साइज की हैं वैक्यूल्स. सो एनिमल सेल्स हैव स्मॉल साइज वैक्यूल्स बट दे आर मेनी इन नंबर. ओके, सो वैक्यूल्स ऑफ प्लांट सेल्स दे आर लार्जर इन साइज बट दे हैव अ सिंगल लार्ज वैक्यूल. एंड वैक्यूल्स ऑफ एनिमल सेल्स आर स्मॉलर इन साइज बट मेनी इन नंबर. राइट? Now we will talk about the types of vacuoles. Now vacuoles are of 4 types. First is the sap vacuole. Second is the food vacuole. Third is the contractile vacuole. And fourth is the gas vacuole. पहले हम बात करेंगे sap vacuoles की. Sap vacuoles are filled with cell sap. Cell sap में क्या क्या materials आते हैं? It mainly contains water. And along with water we have sugars, salts, amino acids, organic acids, etc. तो नॉर्मली हम जिन वैक्यूल्स की बात करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, वो सैप वैक्यूल्स हैं, उनमें सेल सैप फिल्ड. अब बात करते हैं फूड वैक्यूल की. फूड वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं प्रोटिस्ट्स में. प्रोटिस्ट्स आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स. इनमें प्रेजेंट होते हैं फूड वैक्यूल्स जो फॉर्म होते हैं बाय एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स. नेक्स्ट वी हैव द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं इन ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा एंड ऑल्सो इन पैरामीशियम. पैरामीशियम में भी प्रेजेंट होते हैं ये. और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर एक्सक्रीशन. राइट? Last we have the gas vacuoles. Gas vacuoles prokaryotes में present होते हैं. This is very very important in prokaryotes like bacteria. और ये gas vacuoles store करते हैं gases को and regulate करते हैं ये buoyancy को. And they also provide mechanical support to the cell and protects the prokaryotes or the bacteria from the harmful radiations. Okay. अब हम बात करते हैं functions of vacuoles की. The first and the main function of the vacuole is storage. तो storage करते हैं ये substances की, जैसे कि amino acids, sugar, organic acids, proteins, ये सबको store करते हैं vacuoles. Next function is providing rigidity and turgidity to the cell. अब देखो होता क्या है, जब प्लांट वाटर को रिसीव करता है तो ये वाटर किस में एंटर करता है? इस सेंट्रल वैक्यूल में. वाटर एंटर्स दिस सेंट्रल वैक्यूल बाय ऑस्मोसिस. तो ये वैक्यूल स्वेल हो जाता है एंड दिस सेल इज कॉल्ड अ टर्जिड सेल.
ठीक है, इसमें टर्गर प्रेशर बहुत हाई होता है, तो ये सेल टर्जिड सेल है और ये मेंटेन करता है स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ऑफ द प्लांट। तो प्लांट कुछ ऐसा दिखता, वेरएज जब इस प्लांट सेल से वाटर लूज हो जाएगा, सो वैक्यूल्स क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे एंड द सेल विल लूज इट्स शेप, और सेल की रिजिडिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी और विल्टिंग हो जाएगी यहाँ पर। सो द प्लांट विल बी विल्टेड प्लांट, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। So basically these vacuoles, they provide turgidity and rigidity to the cell. Moving on to the next function. Next function, जैसे हमने पढ़ा contractile vacuole के बारे में, contractile vacuole is present in amoeba as well as in paramecium and it helps in excretion and also in osmoregulation. Osmoregulation में भी ये contractile vacuole help करता है. And then we have food vacuoles, which is formed by the engulfing of the food particles. This is also present in amoeba and paramecium, which are protists. So यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, this is the food vacuole. ठीक है, जब amoeba food particles को engulf करता है तो form होता है food vacuole. ठीक है, और ये है contractile vacuole, जहां से excretion होती है undigested food material की, waste materials यहाँ से excrete होते हैं. Similarly in paramecium में भी ये food vacuoles है and these two are the contractile vacuoles. amoeba में एक ही contractile vacuole होता है, जबकि paramecium में दो contractile vacuoles होते हैं. अब ये organisms protists basically aquatic organisms होते हैं, so इनका जो excretion होता है that also takes place through water. so यहाँ पर ये contractile vacuole कैसे work करता है ये दिखाया हुआ है. Now ये स्ट्रक्चर है इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का, ये इसका सेंट्रल पार्ट है एंड दीज आर द रेडिएटिंग कैनाल्स. सो बेसिकली वाटर एंटर करता है साइटोसोल से थ्रू रेडिएटिंग कैनाल्स एंड देन दिस वाटर एंटर्स द सेंट्रल पार्ट, और ये जो है स्वेल हो जाता है बिकॉज दिस वैक्यूल इज फिल्ड विद वाटर. देन this vacuole loses water, it contracts and water is expelled out. एंड दिस वाटर, ये जो वाटर यहाँ से इसने एक्सपेल करा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एग्जिट कर जाता है सेल से, और उस वाटर के साथ जो है एक्सपेल आउट हो जाते हैं वेरियस एक्सक्रीटरी मटीरियल्स, excretory substance. Okay, so now this vacuole is empty because it has lost water and with water it has also lost the excretory substances. Then again ये जो empty vacuole है ये फिर से water gain कर लेता है through the radial canals and then this vacuole is full, it is filled with water. So this is how the excretion takes place. And it also helps in osmoregulation. ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब है कि एक इंटरनल बैलेंस मेंटेन करना वाटर और डिसॉल्व्ड मटेरियल्स का. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शन. In plants, the tonoplast facilitates the transport of a number of ions and other materials against the concentration gradient into the vacuole. Hence, concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. So yes, tonoplast जो है that is the membrane of the vacuole. तो plants में जो ये tonoplast है ये transport of ions facilitate करती है. And this tonoplast, the membrane of the vacuole, is a semi-permeable membrane. ये membrane semi-permeable है. So basically ये tonoplast help करती है in the transport of ions. और इससे क्या होता है कि जो cell sap की concentration है वो higher रहती है ताकि इसमें वाटर एंटर कर पाए. नेक्स्ट फंक्शन इज मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर पीएच. यस, जो सेल सैप का पीएच होता है यानी कि वैक्यूल के अंदर जो पीएच होता है दैट इज एन एसिडिक पीएच, पीएच बिलो 7. सो इसको भी मेंटेन करते हैं वैक्यूल्स. देन द नेक्स्ट फंक्शन इज दैट द टैनिन्स एंड एल्कलॉइड्स एंड टॉक्सिन्स आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स व्हिच प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम हर्बीवोरस एनवायरनमेंट. तो herbivorous animals, ये plants, they eat the plants basically. So these vacuoles store certain substances which protect the plant from this herbivorous environment. And these substances include tannins and alkaloids and some toxins. So this was all about the vacuoles. Now let us solve some multiple choice questions to test whatever we have learned.
The first question is, which of the following is true for vacuoles? These are your 4 options. You can pause the video, read the options, think about the answer and write the answer in the comment section. Question number 2. In plant cells, the concentration of ions is more in A. cytoplasm, B. vacuoles, C. equal in both and D. nucleus. Question number 3 says the contractile vacuole is present in amoeba, B. it helps in osmoregulation, C. it helps in excretion and D. all of the above. Question number 4 says membrane of vacuole is called A. plasma membrane, B. tonoplast, C. cytoplasm and D. tunicates. Question number 5 says which of the following is present in photosynthetic bacteria? A. food vacuole, C. gas vacuole, C. contractile vacuole and D. sap vacuole. Thank you for watching this video. If you found it informative, then like it, share it and subscribe to Supporting Learners, and also hit the bell icon if you haven't already so that you're notified every time a new video is released on the channel.